गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कोई फर्म है अपना समय किस तरीके से तय करती है, ठीक है, और कहाँ मजदूरी का निर्धारण होता है, किस श्रम मात्रा पे मजदूरी का निर्धारण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है किस तरीके से व्यवहार करती है और क्या क्या कंडीशन होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में हैं वो क्या क्या प्राप्त करती है, किस तरीके से लाभ प्राप्त करती है या असामान्य लाभ प्राप्त करती है या हानि की स्थिति प्राप्त करती है। तो उसमें भी आपने देखा था अल्पकाल और दीर्घकाल की स्थिति में। तो इस तरीके से आपने वो सारे लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं उनके बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है जो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से श्रम की मात्रा और किस तरीके से श्रम की जो मजदूरी है या श्रम की कीमत है निर्धारित करती है। हम जानते हैं कि एकाधिकृत प्रतियोगिता है, ठीक है, इसमें क्या है श्रम की मात्रा जो क्या है अत्यधिक न होकर केवल अधिक ही होती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो हम बात करें तो उत्पत्ति के साधन है इनकी संख्या अत्यधिक होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में इनकी क्या है सीमित संख्या होती है। तो सीमित संख्या होने के कारण, ठीक है, और इनमें क्या छंटनी करती है फर्में कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा पेमेंट मिलेगा। तो अच्छा पेमेंट की लालसा में लोग अच्छा काम करते हैं और फर्में क्या करती है इनको क्या है अच्छी जो अच्छा काम करने वाले उनको अच्छी कीमतों पर रख लेती है और इन जिनकी सर्व उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी उन लोगों को ये फर्में हैं जो रखती है। तो कहने का मतलब इनको उत्पादन इनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है, जबकि इनकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है, इनको पेमेंट फिर भी उनसे कम दिया जाता है। तो इस तरीके से जो कंपटीशन होने के कारण जो जो फर्में हैं वो छंटनी करती है अच्छे अच्छे श्रमिकों की, और इसी कारण क्या है सामान्यतः फर्में क्या है जो असामान्य लाभ की स्थिति में ही होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि फर्में हैं जो सामान्यतः क्या करती है असामान्य लाभ ही प्राप्त करती है, क्योंकि अच्छे श्रमिकों को रखती है जिनकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे श्रमिकों को रखा जाता है और उनको पेमेंट है जो उनकी उत्पादकता के अनुसार नहीं दिया जाता है, जिसे हम श्रम शोषण की स्थिति भी कहते हैं। असामान्य लाभ तो होता है लेकिन इसको दूसरा जो नाम दिया गया है वो श्रमिकों का शोषण भी इसी के अंतर्गत समझा जाता है। तो हम एक डायग्राम के द्वारा इसे हम बताते हैं कि किस तरीके से फर्म है जो श्रम शोषण या असामान्य लाभ प्राप्त करती है अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तो सबसे पहले हम खींचते हैं OX और OY। दर श्रम कीमत और श्रम मात्रा इसमें श्रमिकों को अच्छा पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, अच्छा जो काम करने वाला उसको अच्छा पेमेंट देता है। और अच्छा काम का मतलब है जिसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है उनको अच्छा मिलता है केवल। और उन ये अच्छा एक और चीज़ होती है जितना पेमेंट मिलता है वो उनसे भी कहीं अधिक अच्छा जो प्रोडक्शन करके देते हैं। तो वेतन अच्छा मिलने के कारण जो उनके जो फर्म के आगमक है वो इस तरीके के होते हैं। AW ऊपर की ओर होता है MW। इस तरीके से फर्म के जो लागत वगैरह इस तरीके से बढ़ते हुए होते हैं, क्योंकि अच्छे काम करने वाले को फर्म क्या करती है अच्छा पेमेंट करती है। तो इनकी जो लागत वगैरह फर्म के ये इसी तरीके से 22 है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्म का साम्य कहाँ होता है। तो हमने फर्म का साम्य लास्ट वीडियो में देखा था आपने, ई कहाँ होता है जहाँ MW बराबर MRP, जहाँ सीमांत मजदूरी और सीमांत आगम उत्पादकता बराबर हो जाए, ठीक है, तो वहीं क्या हो जाता है फर्म का साम्य हो जाता है। तो हमने MW AW बना ली। अब हम क्या करना है हम बनाते हैं सबसे पहले ARP वक्र खींचना है। सबसे पहले हमें MRP वक्र भी खींचना है। कहाँ खींचेंगे, इसके ऊपर से आएगा और हाईएस्ट पॉइंट को काटते हुए नीचे आना है। जैसे कि लास्ट डायग्राम में आपने देखा था वैसे ही बनाना है, कोई ज़्यादा सही नहीं है। लास्ट डायग्राम में AW बिल्कुल इस तरीके से OX अक्ष के पैरेलल थे, समांतर थे, बस ये ऊपर की ओर बढ़ने इसमें स्टार्ट हो गया प्रतियोगिता में। तो
इसका हाईएस्ट पॉइंट जहां बने वहां हम एमआरपी को काट दें। इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ बना है इस डायग्राम में, तो हम इस तरीके से एमआरपी वक्र है जो बनाएंगे। अब हमें देखना है कि फर्म का साम्य कहाँ है, तो हम देखेंगे कि फर्म का साम्य यहाँ बना है, जहाँ ये डैश डैश करके एक दूसरे को काट रहे हैं। ये ई पॉइंट है, ये क्वांटिटी तय करता है, ये सामने एक क्वांटिटी तय कर दी। इस क्वांटिटी पे फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो कौन बताएगा? वो बताएगा एवरेज वाले जो दो टॉपिक हमारे एडब्ल्यू एंड एआरपी वाले, ठीक है, कि औसत मजदूरी कितनी देनी पड़ रही है और औसत आगम उत्पादकता क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इस उत्पादन स्तर के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले इस उत्पादन स्तर को यहाँ टच किया, इसने एडब्ल्यू में इधर मिला दिया, ठीक है। तो ये तो इनको मजदूरी दी जा रही है, ठीक है। और ऊपर चलते हैं यहाँ से सीधा एआरपी तक, ये इनकी उत्पादकता है, इधर मिला देंगे इनको। इसका नाम देता हूं मैं आर, इसको नाम देता हूं मैं एस, इसको नाम देता हूं मैं टी। तो इस तरीके से ये मैंने नाम दिए थे। तो क्या करना है आपको? क्वांटिटी की सबसे पहले जो आपने देख लिया, ऊपर चलेंगे, एडब्ल्यू को टच किया इधर मिला है, ऊपर चले एआरपी को टच किया इधर मिला है, ठीक है। अब आप देखोगे कि कितना इनको पेमेंट दिया जा रहा है, इनकी उत्पादकता क्या है। इस उत्पादन स्तर पे यदि बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो यहाँ से चलेंगे Q से लेकर T तक, यानी इनको इतनी तो मजदूरी दी जा रही है, T की तो इनकी मजदूरी दी जा रही है। और ऊपर चलते हैं और SQ, इतनी इनकी उत्पादकता है। कितना ज्यादा उत्पादन करके दे रहे हैं, तो इतनी मजदूरी से इतना ज्यादा उत्पादन करके दे रहे हैं, तो इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है वो पूरा पूरा क्या है? अतिरिक्त लाभ का है, ठीक है। इससे हम श्रम शोषण की स्थिति भी हम इसको बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हो। तो अब इसमें बताना है हमें कि कौन सी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डायग्राम सबसे पहले क्लियर कर देता। ओ एक्स पे आपने क्या लिखा है, ओ वाई पे आपने क्या लिखा है, इसे देख सकते हो। एक श्रम मात्रा है, तो श्रम कीमत, और दूसरा नाम क्या है इसका? मजदूरी है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले बताना है यहाँ। उसके बाद में क्या बताना है आपको? देखना है कि ई क्या है। ई फर्म का साम्य है जहाँ OW मजदूरी पर OQ श्रम मात्रा का निर्धारण होता है, ठीक है। आपको इतना लिखना है इसमें, OQ श्रम मात्रा पर OW वेजेस, ठीक है। आपको ई से इधर नहीं मिलाना है, ठीक है। आपको केवल जहाँ AW टच करे इधर मिलाना है, ARP टच करे इधर मिलाना है। ई केवल एक क्वांटिटी तय करता है, श्रम मात्रा का निर्धारण करता है, ठीक है, जहाँ ये वेजेस तय हो रही है। और वेजेस कहाँ तय होगी? जहाँ ये AW को टच करे वो वेजेस तय होना है। तो इस तरीके से ई का काम केवल स्ट्रेट लाइन इधर क्वांटिटी तय करना है। इस क्वांटिटी पे लाभ हानि कौन बताएगा? एवरेज वाले बताएंगे, एवरेज वेजेस एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एवरेज वाले दोनों टॉपिक लाभ हानि को बताते हैं। तो ई क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखना है कि ई फर्म का साम्य जहाँ OW वेजेस पे OQ श्रम मात्रा का निर्धारण होता है। अब आपको बताना है कि AW क्या है। AW और MW इसको कहते हैं फर्म के लागत वक्र है, ठीक है। कि कंपनी पेमेंट चुकाती है लोगों को वेजेस के रूप में, तो कंपनी के लिए लागत वक्र होते हैं ये। तो ये फर्म के लागत वक्र है। ये प्रोडक्शन करके दे रहे श्रमिक इनको, तो ये फर्म के आगम वक्र है, ARP एंड MRP। ये फर्म के आगम वक्र है, ठीक है। और अब हम इसमें बात करेंगे कि हमें अतिरिक्त लाभ हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कहाँ कितना है, कुल लागत कितनी है, कुल लागत कितना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कुल लागत, कुल आगम, इनकी स्थिति लिखनी है हमें। कुल लागत कितनी आप देखेंगे तो ये इतना पेमेंट दिया जा रहा है इनको श्रमिक के लिए T तक। तो QT इस तरह के पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये नीचे वाला पूरा क्षेत्र है जहाँ एवरेज बेसिस को टच कर रहा है, ये लागत क्षेत्र है पूरा पूरा फर्म के लिए। तो OWTQ, OWTQ ये है लागत, ठीक है। उसके बाद में कुल आगम, रेवेन्यू कहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा आगम का। ORSQ, ORSQ ये क्या हो गया? कुल आगम हो गया है, ठीक है। और
इसका जो डिफरेंस है दोनों का, इनका लागत और आगम का, वो है WRST। ये कुल लाभ है, कुल अतिरिक्त लाभ इसे कहेंगे। ये है RST, ये कुल अतिरिक्त लाभ है फर्म का। ठीक है, अब हम आगे से बताएंगे कि फर्म को अतिरिक्त लाभ क्यों हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं साइड में, क्योंकि ARP ज्यादा है, ARP ग्रेटर देन AW। ठीक है, दैट इज रीजन ऑफ द अबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये फर्म के अबनॉर्मल प्रॉफिट अतिरिक्त लाभ होने का कारण है, क्योंकि ARP ज्यादा है किससे, AW से, यानी उत्पादकता तो ज्यादा है श्रमिकों की और उनको मजदूरी दी जा रही है कम। तो यहाँ नीचे देखेंगे कि फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है, अतिरिक्त लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्म की औसत आगम उत्पादकता, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा इसको, क्योंकि फर्म की ARP इसको बोलते हैं औसत आगम उत्पादकता, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, अधिक है AW से, यानी एवरेज वेजेस से। फर्म की औसत आगम उत्पादकता अधिक है औसत मजदूरी से। इस कारण आगे लिखेंगे पूरा डिटेल से, इस कारण फर्म को क्या हो रहा है, अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को अतिरिक्त लाभ क्यों हो रहा है। तो ये पूरा लिखना है, ठीक है, ARP ज्यादा है इसलिए फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से इन सभी को एक पैराग्राफ के रूप में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहिए हमेशा डायग्राम को। अच्छा, इससे मैसेज आता है कि पता है इसको बंदे को कि ये डायग्राम कैसे बनाया, नकल नहीं करी है। तो इसलिए हमेशा डायग्राम को डिस्क्राइब करना जरूरी होता है, डिस्क्राइब करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।